एक दिन एसपी साहब को किसी शादी पार्टी में जाना था, तो वहाँ सब काम निपटा करके अपने ऑफिस से सही समय पर निकल लिए। ड्राइवर उनका गाड़ी लेकर आता है, एसपी साहब गाड़ी में बैठ करके आवास के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रास्ते में पहुँचते हैं, उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरता है, बहुत कोशिश करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। एसपी साहब पूछते हैं कि क्या बात है? आज मुझे जल्दी पहुँचना है आवास पे, मुझे शादी में जाना है और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो वह कहता है कि सर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए यह स्टार्ट नहीं हो रही है। एसपी साहब कहते हैं कि एक काम करो, किसी और की गाड़ी मंगवा कर मुझे आवास पर छोड़ दो, उसके बाद में इसे आराम से बनवा कर लेके आना। वह तुरंत जो है ऑफिस के एक व्यक्ति को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए अर्जेंट में, एसपी साहब को आवास पर छोड़ना है, मैं अभी वापस कर दूँगा आपको। वह व्यक्ति कहता है ठीक है, वह गाड़ी लेकर के आता है, तुरंत जो है एसपी साहब को उस पे बैठाता है और बैठा करके उनके आवास के लिए निकल पड़ता है। लेकिन ऑफिस से आवास तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो वह जो है जब आवास की तरफ चलते हैं, तो रास्ते में एक चेक पोस्ट पड़ता है और वहीं पर उनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है। क्योंकि आज एसपी साहब अंदर बैठे थे, लेकिन वह जो है दूसरी गाड़ी में थे, सरकारी गाड़ी में नहीं थे। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को इशारा कर दिया कि तुम कुछ मत बोलना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग। उसके बाद में 2 पुलिस वाले आते हैं और गाड़ी का कागज़ माँगने लगते हैं। वह कहते हैं कि गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे किसी मित्र की है और मैं साहब को घर पे छोड़ने जा रहा हूँ और वह किसी जल्दबाजी में हैं, उन्हें कहीं जाना है। वह कहता है, जो पुलिस वाला रहता है, कि बिना आपको कागज़ दिखाए नहीं जाने दूँगा। उसके बाद में फिर काफ़ी देर तक बहस होती है। जब एसपी साहब बाहर निकलते हैं, तो उन्हें देखकर जो सिपाही लोग थे, वह हैरान हो जाते हैं और तुरंत जो है सैल्यूट करने लगते हैं। घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहाँ पर एक एसपी साहब की पोस्टिंग होती है और एसपी साहब अपने पूरे परिवार के साथ, बीवी और 2 बच्चों के साथ उस जिले में तैनाती करते हैं। उनके बीवी और बच्चे दोनों काफ़ी खुशहाल थे, काफ़ी अच्छी फैमिली थी उनकी और वहीं पर उनका कुछ दूरी पर ऑफिस भी था। उनका प्रतिदिन का काम था कि सुबह तैयार होकर के ऑफिस पे जाते थे और उसके बाद में वहाँ से शाम को वापिस घर पे आते थे। यही रोज़ का रूटीन था। एक दिन एसपी साहब को किसी शादी में जाना था, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आज आपको शादी में चलना है, दोस्त की जो शादी है वहाँ पे चलना है और आप आज समय से आ जाइएगा, नहीं तो हमें चलने में लेट हो जाएगी। एसपी साहब कहते हैं ठीक है, आज मैं जल्दी से काम निपटा के थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करूँगा। ड्राइवर आता है और गाड़ी स्टार्ट करता है, एसपी साहब बैठ करके फाइल-वाइल लेकर के अपने ऑफिस में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अपना जितना दिन भर का सारा रूटीन था, उसको पूरा करते हैं, फाइल कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में शाम को समय से पहले ही एसपी साहब अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि आप जो है गाड़ी निकालिए और मुझे चलना है, क्योंकि आज शादी में जाना है, अगर लेट करके चलेंगे तो देर हो जाएगी। ड्राइवर गाड़ी लेकर के आता है और एसपी साहब बैठकर तुरंत चल देते हैं। लेकिन जब एसपी साहब रास्ते में आ रहे थे, तो वहीं गाड़ी उनकी खराब हो गई। ऑफिस और जो है आवास के बीच में ही गाड़ी खराब हो गई। जब गाड़ी खराब हो गई, तो ड्राइवर उतर कर गाड़ी को चेक कर रहा है, बार-बार कोशिश कर रहा है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो एसपी साहब पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है क्या? तो वह बोलता है, सर गाड़ी में कोई खराबी आ गई है, आप जो है थोड़ा-सा समय दीजिए और अभी हो सकता है बन जाए। तो एसपी साहब बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, आज तुम्हें पता है मुझे शादी में जाना है, ऐसा करो किसी और की गाड़ी मंगवा लो, उसके बाद मुझे आवास पर छोड़ दो, इसको आराम से बनवा के लेके आना। जो ड्राइवर रहता है वह कहता है ठीक है सर, तुरंत ऑफिस में ही एक व्यक्ति को फ़ोन करता है, कहता है आपकी गाड़ी चाहिए और यहाँ मैं रास्ते में हूँ, अभी खराब हो गई है और मैं अभी एसपी साहब को छोड़ करके तुरंत आपको गाड़ी दे दूँगा। वह व्यक्ति कहता है ठीक है और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर के आता है और एसपी साहब को बैठा करके आवास के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर जैसे ही पहुँचता है, एक चेक पोस्ट पड़ता है और वहीं पे कुछ पुलिस वाले उनकी गाड़ी को रुकवा लेते हैं। एसपी साहब अंदर बैठे थे, लेकिन आज वह अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं थे, एक प्राइवेट गाड़ी में बैठे थे। एसपी साहब तुरंत ड्राइवर को इशारा कर देते हैं कि तुम कुछ मत बोलना, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। उसके बाद पुलिस वाले ड्राइवर को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, ड्राइवर बाहर आता है, उससे कागज़ माँगते हैं। जब कागज़ माँगते हैं, तो वह व्यक्ति कहता है ड्राइवर कि मेरे सारे कागज़ कंप्लीट हैं, यह मेरे मित्र की गाड़ी है, मैं साहब को छोड़ने जा रहा हूँ और अभी मैं वापिस आ जाऊँगा।
रही बात पेपर की, अगर आपको पेपर की दिक्कत है तो मैं कल पेपर लाके दिखा दूंगा। लेकिन दरोगा जी जो थे, जो सिपाही थे, वो नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, बिना आपको कागज दिखाए नहीं जाने देंगे। बड़ी देर तक दोनों में बहस होती है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि आप अगर कागज नहीं दिखा रहे हो तो आपको 10,000 रुपए की फाइन लगेगी। इसके बाद में जब 10,000 की बात आती है तो एसपी साहब बाहर निकलते हैं। और जैसे ही एसपी साहब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि जो है, तुम लोग मुझे नहीं पहचान रहे हो। पुलिस वाले देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं और सैल्यूट मारने लगते हैं। कहते हैं सर, मुझसे गलती हो गई। कहते हैं गलती हो गई, ठीक है, लेकिन तुम किस बात का फाइन मांग रहे हो? वहाँ जो दरोगा था वहाँ कहता है कि सर, मुझे ऊपर से भी आदेश रहता है कि फाइन जमा कराओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, नहीं तुम्हें गलत जगह पोस्टिंग कर दी जाएगी। जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं, मैं उन्हें भी पैसा देना पड़ता है। एसपी साहब बड़े सोच में पड़ जाते हैं। सोचते हैं कि लगता है कि पूरा सिस्टम ही आउटडोर चल रहा है। वहाँ बहुत परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद में वो जो दरोगा था उसको बोलते हैं, तू कल मेरे ऑफिस में आ, कल मेरे ऑफिस में आ, तब तुमसे मैं बात करूंगा। वहाँ बहुत चिरौरी विनती करता है कि सर, मुझे सस्पेंड ना करिएगा, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ऊपर से आदेश है। एसपी साहब बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, पहले तुम कल आके मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। उसके बाद में एसपी साहब अपने आवास पर जाते हैं। वहां से तैयार वैयार होकर के शादी में जाते हैं। शादी से जब लौटकर रात में घर पहुंचते हैं तो बिस्तर पे लेटे लेटे ही सोच रहे थे कि आखिरकार जब मैं एक इतना बड़ा अधिकारी हूं और शादी गाड़ी में आया, मेरी ये हालत कर दी इन लोगों ने, तो ये आम जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार करते होंगे। एसपी साहब सोचने लगे कि मैं सुबह ही डीएम साहब से मिलकर इस घटना पर चर्चा करता हूँ। उसके बाद में सुबह हो गई। सुबह फिर जो है, एसपी साहब डीएम को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि आज आपको मेरे आवास पे आना है, एक मीटिंग है। डीएम साहब 10-10 बजे के आसपास उनके आवास पे आ जाते हैं। और आने के बाद में जब डीएम साहब आते हैं तो एसपी साहब उनको सारी घटना बताते हैं कि ऐसा ऐसा कांड है, हो रहा है अपने जिले में, और इस तरीके का ये लोग कर रहे हैं। ये लोग जो हम लोगों से इस तरीके से बात कर सकते हैं, अगर हम दूसरी गाड़ी में हो तो आम जनता के साथ कैसा करते हैं। एसपी साहब सोचते हैं कि अगर उस पुलिस वाले को पूछा जाता है कुछ तो वह बताने से इनकार कर देगा। और वह पुलिस वाला पहले ही कह रहा था कि सर, अगर मैं बताऊंगा किसी का नाम लूंगा तो नौकरी चली जाएगी। उसके बाद में एसपी साहब तुरंत उस दरोगा को भी बुलाते हैं। वहाँ दरोगा आता है और एसपी और डीएम के सामने सारी बात बताता है कि सर, मेरे ऊपर भी अधिकारी हैं। वहाँ कहते हैं कि जो है, अगर तुम कुछ नहीं लेके आओगे तो तुम्हें सस्पेंड करवा दिया जाएगा, तुम्हें कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। यही सब बात की धमकी देते हैं। एसपी साहब उस दरोगा को कहते हैं, तुम जाओ, लेकिन यह बात किसी को मत कहना। वहाँ दरोगा चला जाता है। डीएम और एसपी दोनों लोग प्लान बनाते हैं कि किसी तरीके से इन सारे पुलिसकर्मी, जितने भी घूसखोर पुलिसकर्मी हैं, इन सभी को पकड़ा जाए, कैसे भी करके। अगर सबको नहीं पकड़ा जाएगा तो यह सिस्टम और भी खराब हो जाएगा, हम लोगों की कितनी बदनामी होगी। उसके बाद में दोनों लोग प्लान के तहत एक दिन जो है, डीएम साहब एक ऑटो रिक्शा लेकर के निकलते हैं और जो है, गले में जो है गमछा लपेट लेते हैं और मास्क वास्क लगा के निकलते हैं। उसके बाद में एक शहर में घूमते घूमते एक चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं जहां पर उनकी ऑटो रुकवा ली जाती है। उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। पुलिस वाले उनसे पैसा मांग रहे थे और जो ऑटो था उसका कागज भी सारा कंप्लीट था। वह लोग कहते हैं कि तुम्हें जो है जेल हो जाएगी अगर तुम ये पेपर नहीं है, तुम्हारा कंप्लीट नहीं है। ढेर सारी कमियां बता करके उन्हें कहते हैं तुम थाने चलो। जब डीएम साहब को थाने लेकर पहुंचते हैं तो डीएम साहब कहते हैं, तुम लोग मुझे नहीं पहचान रहे हो। तो वहां पे जो दरोगा से जो बड़े अधिकारी थे, कोतवाल थे, वहां कह रहे हैं कि चाहे तुम प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तुम्हें फाइन देना है तो मतलब फाइन देना है, तुम चाहे जो हो। उसके बाद में यह बात जब कोतवाल बोलता है तो सारे पुलिसकर्मी हंसने लगते हैं उसे देख करके। उसके बाद में जब सभी लोग जो है हंसने लगते हैं तो डीएम साहब को गुस्सा आ जाता है और डीएम साहब अपना जो है गमछा और मास्क उतारते हैं। और जैसे ही उतारते हैं सभी पुलिसकर्मी उन्हें पहचान जाते हैं और सैल्यूट करने लगते हैं। इधर कोतवाल जो है पैर में पड़कर माफी मांगने लगता है कि सर, गलती हो गई, ऐसा नहीं होगा। इधर जो है तुरंत जो है एसपी साहब भी आ जाते हैं और कहते हैं कि
हमने तुमको रंगे हाथ पकड़ने के लिए ही सारा सिस्टम और सारा खेल रचा था, ताकि तुम रंगे हाथ पकड़े जा सको। जब तुम लोग हमारे साथ इस तरीके व्यवहार कर रहे हो, तो तुम लोग आम पब्लिक के साथ किस तरीके व्यवहार कर रहे हो? तुम्हें सैलरी देती है गवर्नमेंट, तुम्हें ईमानदारी से काम करने के लिए देती है, तुम लोग इस तरीके से काम कर रहे हो। अगर उस दिन जो है एसपी साहब सादी गाड़ी में नहीं होते, तो यह खेल मुझे समझ में भी नहीं आता और मुझे पता भी नहीं चलता। उसके बाद में जो वहाँ दरोगा था उसको भी बुलाया जाता है, सभी को बुला करके उस पूरे जो थाना है, पूरे थाने को सस्पेंड कर देते हैं डीएम और एसपी मिल करके। उसके बाद में इन जितने भी पुलिसकर्मी थे, सबको जो है घूस के लेने के जुर्म में जो है गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया जाता है। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। वहाँ थाना कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है। उसके बाद फिर से बहाल होता है। बहाल होने के बाद में नए-नए पुलिसकर्मी वहाँ पे आते हैं और उसके बाद में उन सभी को भी हिदायत दी जाती है कि अगर तुमने इस तरीके का कोई गंदा काम किया, रिश्वत जैसा गंदा काम किया, तो सभी के साथ ऐसी घटनाएँ हो सकती है। उसके बाद जितने भी वहाँ उस जिले में पुलिसकर्मी थे और जितने भी दरोगा, कोतवाल सब थे, वहाँ बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करने लगे और बहुत डरने भी लगे कि कहीं अगर कोई फ़ॉल्ट मिल गया, तो डीएम साहब और एसपी मिल कर के मुझे सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से बर्खास्त कर देंगे और सभी लोग अपना काम ईमानदारी से करने लगी। आप लोग बताइए कि क्या डीएम और एसपी सभी जिलों के डीएम और एसपी को इसी तरीके से काम करना चाहिए ईमानदारी से, ताकि आम जनता को राहत मिले। आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।